हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बिल की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नोटिफिकेशन यहाँ पर आपका जारी हुआ है, ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जारी हुआ है फ्रेंड्स प्रोबेशनरी इंजीनियर पोस्ट के लिए, जिसमें आपकी टोटल 350 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट 25 साल है मैक्सिमम, और 40,000 से 1,40,000 रुपये आपका बेसिक पे है। मीन्स सीटीसी 13 लाख रुपए का है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो पोस्ट में आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या मैकेनिकल में है, तो ही आप इसमें जो है आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको दी गई हैं। फर्स्ट क्लास जो है डिग्री आपके पास यहाँ पर पास आउट होना ज़रूरी है। SC ST PH के लिए ओनली पास क्लास होना आपका ज़रूरी रहेगा। एज क्राइटेरिया 1 जनवरी 2025 को काउंट किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे कैटेगरी के, उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए लेटेस्ट। इसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ हो सकती है वो जानकारी आपको दी गई है। 31 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फीस 1180 रुपये है जनरल, EWS OBC के लिए। और फ्रेंड्स अगर आप बाकी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST PH या एक्स सर्विसमैन, तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अगर आवेदन करना है इस वैकेंसी के लिए, तो कैसे आवेदन करना है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा 31 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। साथ में इस वैकेंसी की डिटेल आप jobrasta.com पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको आवेदन करना है। पहला स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल को फिल करना। सेकंड, क्वालिफिकेशन डालना। तीसरा, आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना। लास्ट में आपको पेमेंट करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस पेज ओपन होगा। इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। तो आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आप यहाँ एंटर कीजिए, सेंड OTP कीजिए। आपके पास एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही आप सेंड OTP करते हैं, आपके पास एक OTP आती है। वो OTP आपको यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे एंटर करना है। और जब OTP आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, इसके बाद आपको सिंपली यहाँ से सबमिट कर देना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले कैंडिडेट का नाम है, जो कि आपको 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। आपका फादर नेम है, आपका मदर नेम है, जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, आपकी मेल ID आपको देनी है, और उसके बाद आपको यहाँ से आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स है चूज पोस्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल, आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आपकी कैटेगरी OBC है तो आपको OBC का सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट आपको यहाँ पर देना होगा, और वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप EWS कैंडिडेट है तो ये 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। SC या ST है तो आपका जो फॉर्मेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना ज़रूरी है। PH कैटेगरी में आप आते हैं, आप यस कर सकते हैं। 40% डिसेबिलिटी है, आपकी कौन सी कैटेगरी में डिसेबिलिटी है वो आप जानकारी देंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस है या नहीं है, इंटरनल कैंडिडेट आप है या नहीं है, वो जानकारी आप प्रोवाइड करने वाले हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ एंड ईयर आपको देना होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ जानकारी सैंपल या डेमो के तौर पर फिल कर रहा हूँ, आपको आपकी एक्चुअल डाटा यहाँ पर फिल करनी है। एग्जाम सिटी आपको यहाँ पर चूज करना होगा। तो देखिए सेंटर्स की लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी सेंटर आप यहाँ पर लेना चाहें वो सेंटर आप चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सेंटर्स हैं वो उसमें आपको फ्रेंड्स 3 सेंटर्स चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। आपके अकॉर्डिंग 3 ऑप्शंस आप चूज कर लेंगे। इसके बाद इंटरव्यू सिटी कौन सी है, तो बेंगलोर और गाजियाबाद आपको दी गई है। इनमें से आप एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। जॉब लोकेशन आपको सेलेक्ट करना है, तो इनमें से कौन सी जॉब लोकेशन पर आप काम करना चाहते हैं वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद है आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब प्रेजेंट एड्रेस। पूरा एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करेंगे। स्टेट या UT आपका कौन सा है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना है।
प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर दें। और अगर फ्रेंड्स ये सेम है तो आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है टिक मार्क्स का कि इफ़ द प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस आर द सेम प्लीज सेलेक्ट द चेक बॉक्स, तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। इसके बाद है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट होल्डर नेम क्या है, बैंक का IFSC कोड क्या है, बैंक का नाम क्या है और ब्रांच नेम क्या है। अब ये जो अकाउंट की डिटेल है ये सब आपको मिल जाएगी बैंक की पासबुक पर। तो बैंक की आपकी जो पासबुक है उसका जो फर्स्ट पेज है उस पर अकाउंट नंबर भी लिखा होता है, अकाउंट होल्डर नेम भी लिखा होता है, IFSC नंबर भी लिखा होगा, बैंक का नाम लिखा होगा, ब्रांच नेम भी आपका लिखा होगा। तो ये आपको यहाँ पर एंटर करना है बैंक की पासबुक के अकॉर्डिंग। आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आपको देना है। जैसे मान लीजिए आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है या फ्रेंड्स आपका जो तहसील है, जहाँ पर भी आपका रेलवे स्टेशन लगता है वो आप वहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद सबमिट यहाँ से कर देंगे। तो बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर फिल करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है स्टेप 2 का, मतलब एप्लीकेशन नंबर का। तो आपको फ्रेंड्स कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें आपको बेसिकली आपकी क्वालिफिकेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले 10th है, इसमें आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन है सेलेक्ट करना है, डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको देना है आपके बोर्ड का नाम, तो आप बोर्ड का नाम देंगे। आपके जो इंस्टीट्यूट है या स्कूल है उसका नाम आपको देना होगा, पूरा नाम। इसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन सी पढ़ी है, तो ये फ्रेंड्स ऑप्शनल है, आप जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से आपकी सब्जेक्ट्स की एंट्री कर देंगे। इसके बाद है आपका ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आपने इसको कब पास किया है, आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपका परसेंटेज आपको यहाँ पर देना होगा। अगर फ्रेंड्स आपका जो है CGP ऑप्शन है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप इसे ऐड कर देंगे। क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर ऐड हो गई। ऐसे ही अब आप जाएंगे 12th पर या ITI या डिप्लोमा जो भी आपके पास है वो आपको सेलेक्ट करना है। 12th है, ITI है, डिप्लोमा है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम बोर्ड का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम। इसके बाद फ्रेंड्स कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पढ़ी हैं तो वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है कुछ इस तरह से। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, तो आपका ईयर ऑफ पासिंग आप प्रोवाइड करेंगे। आपकी परसेंटेज क्या है ये आपको देना है और उसके बाद ऐड या अपडेट आपको कर देना है। ऐसे ही फ्रेंड्स जब अपनी क्वालिफिकेशन को आप ऐड कर देंगे, इसके बाद आप आएंगे यहाँ पर ग्रेजुएट फ्रॉम AICT अप्रूव्ड कॉलेज, ये आपको सेलेक्ट करना है। BE है, BTech है, BSc इंजीनियरिंग है, AMI है, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। आपके फ्रेंड्स यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम देना है। आपके फ्रेंड्स कॉलेज का जो नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद सब्जेक्ट कौन सी पढ़ी है तो आप सब्जेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपकी जो भी डिसिप्लिन है आप उसका नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे और ये एंटर करने के बाद आपको देना होगा आपका ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपका जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है और ऐड या अपडेट कर देना है। ये करने के बाद नीचे आने पर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, कब से कब तक आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको ये देना है। नहीं तो आप सिंपली नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ से डिक्लेयर कीजिए और सबमिट यहाँ से आप डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन को एक बार चेक कर लीजिए, कोई गलती है तो एडिट कर लीजिए, नहीं तो कंफर्म सिंपली आप यहाँ से कर देंगे। इसके बाद है अपलोड इमेज, तो आपको यहाँ पर दोबारा से क्लिक करना है। अब देखिए फोटो अपलोड होगी, साइज आपको दिया गया है 50 से 100 KB, सिग्नेचर 50 से 100 KB और सिग्नेचर का जो आपका डायमेंशन है वो आपको दिया गया है। सर्टिफिकेट का साइज 50 से 300 KB। अब देखिए फोटोग्राफ है तो फोटो को सेलेक्ट कीजिए, ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ही सिग्नेचर सेलेक्ट कीजिए, ऐसे ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और आपकी डिग्री का सर्टिफिकेट, ये आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। साइज वगैरह सब आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आपको सिर्फ ओनली आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद या अपलोड करने के बाद आपको आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन है, आपको डिक्लेयर करना है, आई पर कंफर्म करना है और प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन आपको कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको दोबारा से डिक्लेयर करके सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर देंगे। आपका देखिए फॉर्म सबमिट हो गया। इसके बाद आपकी फ्रेंड जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और आपका फ्रेंड जो फॉर्म है वो भी फाइनली सबमिट यहाँ पर हो जाता है। अब आपसे कहा गया है फ्रेंड्स आपका जो पेमेंट अगर आपका लगता है तो यहाँ पर आपको पेमेंट भी करना होगा 1180 रुपये। तो यहाँ पर जो पेमेंट है वो आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपका कोई भी पेमेंट यहाँ पर नहीं लगता। इसके बाद अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तो उसके लिए लिंक आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा और फिर भी कोई समस्या है तो आप हेल्प डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड जो जानकारी है इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में है, बेल प्रोबेशनरी इंजीनियर
ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप के प्रोसेस के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।